राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अग्रवाल एजुकेशन में। मेरा नाम है सचिन। तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्क्रीन पे देखिए रेड बटन में दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। चिल्ड्रंस बोन ट्विस्टेड ड्यू टू लैक ऑफ विच विटामिन। किस विटामिन की कमी की वजह से बच्चों की जो हड्डियां होती है मुड़ जाती हैं, कमजोर पड़ जाती हैं। तो ये होता है विटामिन डी की कमी की वजह से। किसकी वजह से? विटामिन डी। यानी 21 का ऑप्शन भी हमारा सही आंसर हो जाएगा। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। इसके ना होने की वजह से जो बॉडी का डिजीज आ जाती है बॉडी में, उसका नाम क्या होता है? रिकेट्स होता है। एक नाम और दिया जाता है ऑस्टियोमलेशिया। सोर्सेज क्या है इसके? वो है सनलाइट, यानी कि सूरज की रोशनी। धूप से हमें सबसे ज़्यादा विटामिन डी मिलता है। और किससे मिलता है? फिश से मिल जाता है। ठीक है। और विटामिन ए आपको मैं बता चुका हूँ क्या है। विटामिन ए केमिकल नेम रेटिनॉल होता है। डिजीज़ का नाम ज़ेरोफेथेलेमिया, या फिर बोलूँ सिंपली तो नाइट ब्लाइंडनेस, रात को ना दिखाई देना ठीक से। सोर्सेज क्या है विटामिन ए के? कैरेट, बटर, फिश लिवर ऑयल और राइस। ठीक है। विटामिन डी बता चुका हूँ। विटामिन B1 क्या है? केमिकल नेम होता है इसका थायमाइन होता है। और इसका जो डिजीज़ का नेम है वो है बेरी क्या है? पैरालिसिस ऑफ लेग्स, यानी पैरों को लकवा लग जाना। इसके सोर्सेज क्या होते हैं फ्रेंड्स? इसके सोर्सेज हैं मिल्क, ईस्ट यानी खमीर, वेजिटेबल्स, सीरियल्स में क्या आते हैं हमारे? व्हीट, राइस। तो इसके सोर्सेज हो जाते हैं। विटामिन के बारे में बता देता हूँ। विटामिन के क्या है? इसका जो केमिकल नेम होता है फाइलोक्विनोन होता है। क्या होता है? फाइलोक्विनोन होता है। इसके डिजीज़ का नाम क्या होता है? हेमोफीलिया। हेमोफीलिया क्या होता है फ्रेंड्स? ये जब आपने देखा होगा किसी का खून जो है चोट या कटने के बाद जल्दी से नहीं रुकता, नहीं बंद होता। तो ये किसकी कमी की वजह से होता है? विटामिन के की कमी की वजह से होता है। तो जिसकी बॉडी में विटामिन के की कमी होती है उसके साथ ऐसा होता है। इसके सोर्सेज क्या है? कैसे से कंट्रोल कर सकते हैं? ग्रीन लीफ वेजिटेबल, ओके, कैबेज, स्पाइनक्स से कंट्रोल कर सकते हैं। विटामिन हमें डॉक्टर्स की कंसल्टी से लेनी चाहिए, मैं आपको पहले बोल चुका हूँ। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है विच विटामिन इज कॉल्ड हार्मोन। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो ये विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। ठीक है। विटामिन सी मैं आपको बता चुका हूँ, के बता चुका हूँ, ए मैं आपको पहले बता चुका हूँ। 22 का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन फॉर्म रैपिडली इन आवर बॉडी। कौन सा विटामिन हमारी बॉडी के अंदर जल्दी से फॉर्म हो जाता है, जल्दी से बन जाता है? ठीक है। ये कौन सा होता है? विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर जल्दी फॉर्म हो जाता है। ये 23 का ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। विटामिन B5 क्या होता है? इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है पेंटोथेनिक एसिड। क्या होता है? पेंटोथेनिक एसिड। इसका जो डिजीज़ के नाम होता है या फिर उनके सिम्टम्स क्या होते हैं B5 की कमी के? स्लीप डिस्टर्बेंस, सोने में नहीं सही अच्छे से नींद आती, और नौसिया क्या होता है? आपने देखा होगा या हर फैमिली में ये किसी ना किसी को होता ही होता है नौसिया। ये क्या होता है? जब हम खाली पेट ट्रैवल करते हैं या ज़्यादा खा के ट्रैवल करते हैं या ड्रिंक करके ट्रैवल करते हैं तो क्या होता है? बहुतों को वॉमिटिंग की फीलिंग आती है, यानी उल्टी की फीलिंग आती है, और बहुतों को तो हो जाती है। तो ये क्या है? ये नौसिया कहलाता है। ओके। तो B6 मैंने बता देता हूँ। B6 क्या होता है? B6 का केमिकल नेम होता है पैरोडिक्सिन। क्या होता है? पैरोडिक्सिन, PYRODIXINE। ओके। इसका डिजीज का नेम क्या होता है? कन्वल्सन। क्या होता है? कन्वल्सन। इसमें क्या होता है? सीधा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट होता है। एक डिजीज का नाम बताऊं, वो है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी क्या है पता है आपको? मिर्गी होती है। क्या होती है? मिर्गी होती है। इसके सोर्सेज क्या है? मिल्क, सीरियल्स यानी व्हीट और राइस, और ग्रेन्स। ओके फ्रेंड्स। सो 23 का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन किल द फॉर्मिंग हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस। यानी कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमारी बॉडी में बन रहे हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस को खत्म कर देता है? तो ये है विटामिन ई, यानी कि 24 का ऑप्शन भी हमारा सही आंसर हो जाएगा। विटामिन ए आपको पता ही है, रेटिनल केमिकल नेम, ज़ेरोफेथेली डिजीज का नेम। ओके। और B9 बता देता हूँ मैं आपको। B9 का जो केमिकल नेम होता है वो होता है फॉलेट होता है, या फिर इसे फॉलिक एसिड भी कहा जाता है। तो B9 का जो डिजीज़ है उसमें क्या होता है? जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनमें क्या होता है? चांसेस बढ़ जाते हैं अनबॉर्न बेबी के। या फिर ऐसा भी होता है कि जो बेबी है उसकी जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन जो होती है, स्पाइनल कॉर्ड, वो क्या होती है? सही से डेवलप नहीं हो पाती, यानी कि फेल हो जाती है डेवलप होने में। और क्या होता है? पुअर ग्रोथ होती है। और क्या होता है? इरिटेशन ऑफ माउथ, मुंह में क्या होती है? इरिटेशन रहती है। तो ये B9 की कमी की वजह से होता है। सोर्स क्या होते हैं B9 के? सोर्स है ग्रीन लीफ वेजिटेबल, सीरियल्स और ईस्ट यानी कि खमीर। ओके फ्रेंड्स। तो 24 का ऑप्शन भी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंटी स्टेरिलिटी विटामिन किसे कहते हैं? तो जो हमारा विटामिन ई है उसी को हम लोग एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं। जो स्टेरिलिटी डिजीज़ है वो किसकी कमी की वजह से होती है? वो विटामिन ई की कमी की वजह से ही होती है। इसलिए एंटी स्टेरिलिटी विटामिन क्या है? विटामिन ई ही है। यानी 25 का ऑप्शन ही हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द सेंट्रल मेटल प्रेजेंट इन विटामिन B12।
B12 के अंदर कौन सा मेटल जो है सेंटर में प्रेजेंट होता है, मैंने पहले बता दिया आपको कौन सा होता है, कोबाल्ट होता है, CO। यानी 26 का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, विटामिन एब्जॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन अलॉन्ग विद फैट्स आर, यानी वो कौन से विटामिन है जो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं फैट्स के साथ। आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, A, D, E के हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो इसमें कौन से ऑप्शन दे रखे हैं, विटामिन ए, विटामिन डी दे रखा है, तो यानी 27 का ऑप्शन ही हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, विच आर फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन रिस्पेक्टिवली, यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन पहले आएंगे, वाटर सॉल्युबल विटामिन बाद में आएंगे। तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं मैंने बताया आपको A, D, E के फैट सॉल्युबल होते हैं, जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो कौन से होते हैं, B और C, और B के सारे B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और विटामिन सी, ये सारे क्या हैं, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो ऐसा दे रखा किसी ने पहले, तो 28 का ऑप्शन बी में ऐसा दे रखा है, तो यानी 28 का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको सारे डिजीज के नेम मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, ज़ेरोफेथेलेमिया डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, यानी किस विटामिन की कमी की वजह से ज़ेरोफेथेलेमिया, या सिंपली लाइन में बोलूँ तो नाइट ब्लाइंडनेस, किसकी कमी की वजह से होता है, तो ये विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। तो 29 ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, यानी बेरी जो बीमारी है वो किसकी कमी की वजह से होती है, वो होती है विटामिन B1 की कमी की वजह से होती है, यानी 30 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। बेरी क्या है, पैरालिसिस ऑफ लेग्स, पैरों में लकवा लग जाता है या फिर जनरल वीकनेस भी रहती है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिलोसिस डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, यानी चिलोसिस में क्या होता है, जो होंठ होते हैं वो कोने से फट जाते हैं, तो ये किसकी कमी की वजह से होता है, ये विटामिन B2 की कमी की वजह से होता है, यानी 31 का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा सही आंसर हो जाएगा। 32, इंडाइजेशन, फैटिक, वॉमिटिंग, डायरिया आर सिम्टम्स ऑफ विच विटामिन डेफिशिएंसी, ये किस विटामिन के सिम्टम्स हैं, ये खाने का ना पचना, थकावट होना, उल्टी आना, डायरिया, लूज मोशन, दस्त लग जाना, तो ये होता है विटामिन B3 की कमी की वजह से। तो 32 का ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, फैटिक, नोसिया, स्लीप डिस्टर्बेंस आर सिम्टम्स ऑफ विच विटामिन डेफिशिएंसी, तो ये तीनों किसके कमी की वजह से होता है, तो ये होता है विटामिन B5 की कमी की वजह से ऐसा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, B5 का केमिकल नेम क्या है, पेंटोथेनिक एसिड होता है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्वल्सन डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, ठीक है, तो कन्वल्सन किसकी कमी की वजह से होता है, तो ये विटामिन B6 की कमी की वजह से होता है, यानी 34 का ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन डेफिशिएंसी इन प्रेग्नेंट वुमेन विल इंक्रीज ऑफ अनबॉर्न बेबी, यानी किस विटामिन की कमी की वजह से जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनमें अनबॉर्न बेबी के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ये होता है विटामिन B9 की कमी की वजह से। तो 35 का ऑप्शन है हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्नीशियस एनीमिया डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, जो पर्नीशियस एनीमिया है वो किसी कमी की वजह से होता है, आपको पता ही है, विटामिन B12 की कमी की वजह से होता है। केमिकल नेम क्या होता है B12 का, साइनोकोबालामिन, सेंट्रल मेटल कौन सा होता है, कोबाल्ट होता है। ठीक है, तो आपको मैंने ये विटामिन डिजीज के नेम भी ना मैंने लाइन से आपको बताया ताकि आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी रहे। ओके, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कर्वी डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, किस विटामिन की वजह से स्कर्वी की बीमारी हो जाती है, यानी मसूड़ों से खून आता है, तो ये होता है विटामिन सी की वजह से। विटामिन सी केमिकल नेम आपको पता ही है क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, रिकेट्स डिजीज, रिकेट्स जो है किसकी कमी की वजह से होता है, तो ये विटामिन डी की कमी की वजह से होता है, यानी हड्डियां कमजोर रह जाती हैं, मुड़ जाती हैं बच्चों की। क्वेश्चन है, स्टेरिलिटी यानी लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर ऑफ रिप्रोडक्शन, ये किसकी कमी की वजह से होता है, तो ये विटामिन ई की कमी की वजह से होता है। तो 39 का ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। विटामिन जो हेमरेज है या फिर हेमोफीलिया, ये किसकी कमी की वजह से होता है, तो ये विटामिन के की कमी की वजह से होता है। 40 का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, चोट या कटने के बाद खून जल्दी से नहीं रुकता। ठीक है फ्रेंड, सो फ्रेंड बाकी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।